10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्कोर जो है डिजायरेबल स्कोर नहीं आ रहा है। यानी हम सोच रहे हैं कि 680 प्लस स्कोर करें, या काफी बच्चों का टारगेट डायरेक्ट है 720 स्कोर करें मॉक टेस्ट के अंदर, राइट, लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे। और वहीं देखें तो टॉपर्स या हमारे ऐसे टॉपर दोस्त बहुत जल्दी इजीली वो स्कोर लेके आ रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो हमें नहीं पता, ऐसे कौन से सीक्रेट टिप्स है जो हमें नहीं पता? तो मैम अगर वो पता चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, जो नीट 2025 का टारगेट है वो मिलके हम फोड़े, है ना। तो यार उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज का सेशन डिजाइन किया गया है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कौन से टॉपर सीक्रेट है जो तुम लोग अवॉइड कर रहे हो, वो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका डिजायरेबल स्कोर बन रहा है। तो लास्ट रीसेंट ईयर की प्रॉपर एनालिसिस के साथ आज का ये सेशन तुम्हारे लिए है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका प्रॉपर टारगेट है 2025 में फोड़ना है, यानी नीट का टारगेट उनको अपना अचीव करना है। तो यस, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों को, सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज का सेशन जिस बच्चे ने लास्ट तक देख लिया और उसको आप लोगों ने अडेप्ट कर लिया, तो मुझे बताना कि नीट का जो तुम्हारा टारगेट है क्या तुम लोग अचीव कर पा रहे हो या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बच्चा लोग, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट टॉपर्स क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। सो लेट्स सी, मैंने आपके लिए लास्ट 5 सालों के प्रीवियस ईयर से प्रॉपर एनालिसिस करके हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज एनालिसिस करके ये तुम्हारे सामने लेके आई हूँ। यानी एक एक पेपर को निचोड़ दिया है मैंने देखने के लिए कि यार कौन से टॉपिक्स है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि देखो, तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, इवनली पढ़ रहे हो, और टॉपर्स पता क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ढंग की तरह करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एनालिसिस करके लेके आई हूँ। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे स्टोइशियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट पीओएसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट्स है जिसके अंदर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से मैंने बाकियों के भी चैप्टर्स के सारी एनालिसिस वाले डाटा तुम्हारे पास रख सके हैं। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो कि ये वाले पार्ट्स को हमें एनी हाउ करके जाना ही जाना है। तो यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स के, पीरियोडिक के, केमिकल बॉन्डिंग के, थर्मो के, ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, टाइट्रेशन के जो चैप्टर्स है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स है, जीओसी जो कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रोल वाला प्ले कर रहा है, तो जीओसी के ये वाले पार्ट्स। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसपे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, राइट। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, इनके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें एनी हाउ अच्छी तरीके से करने ही करने हैं। देन उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये सारे के सारे पॉइंटर्स मैंने तुम्हारे लिए लिख रखे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे ज्यादा फोकस करो। मैं ये नहीं कहती हूँ बाकी चीजें मत पढ़ो, बाकी चीजें पढ़ो, लेकिन इनको ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, SN1 SN2 मैकेनिज्म के श्योर शॉट 100% क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शंस जो आपके चैप्टर की हो गई, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में नेम रिएक्शंस जितने भी है ना, इसमें स्पेशली हाईलाइट कर दी कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कॉल्बे, राइमर डिमांड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ल्यूसिस टेस्ट, क्यूमीन से फिनॉल का रिएक्शन कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ ऐसे मैंने पार्ट्स रखे हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड, अमाइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें नॉन इक्वेशन, कंडक्टिविटी और कॉलर्स लॉ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली तुमसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर काफी बच्चे डरते हैं, तो प्रैक्टिकल के अंदर ये मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं जहां से, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आइडोफॉर्म टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, ल्यूसिस टेस्ट, हाइजेनबर्ग टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंटली तुमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद D&F के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर IUPAC, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए VBT, CFT, वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत 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 फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब तुम लोगों को इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। बात समझ आई? एक बार कमेंट सेक्शन बता दो कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर तक सब ओके है, क्या तुम लोग भी टारगेट कर रहे हो अपना स्कोर, और कितना अभी फिलहाल मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है। उसके बाद बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है कंसेप्ट को मास्टर करना है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है क्वेश्चन कर लिए, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तुम लोग नहीं कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्या करना है बच्चा लोग, मास्टर करना है। उसके बाद मोटिवेशन का तुम्हें डेली डोज, यानी कि पुट अ वाई फैक्टर, कि भैया मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है, मेरा नीट 2025 का क्या एम है, राइट। तो तुम्हें कुछ सपना देख रहे हो ना, उस सपने को पूरा करना है, तो तुम्हारा एक वाई फैक्टर होना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, क्या मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। तो मेरा वाई फैक्टर क्या है, जब तुम्हारा वो वाई फैक्टर होगा ना, तुम्हारा अपने आप पढ़ने को मन करेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम का सही यूज करो,
यानी कि एक प्रॉपर प्लानर बनाओ। अब ये नहीं है किसी दोस्त ने मांग लिया या किसी की वीडियो देख ली प्लानर वाली, नहीं, आपको अपना प्लानर खुद को बनाना है। यानी तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है उनको ज्यादा समय चाहिए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको कम समय चाहिए, तो तुम्हारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली चॉइस होती है और वही तुम्हें सिलेक्ट करनी है, ठीक बात है। उसके बाद आपको ये देख लीजिए कि अगर मैं कहूँ सही स्टडी मटेरियल को चूज करो। काफी बच्चे इसी में फंसे हुए हैं कि यार मैं कौन सी चीज से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो यहाँ पे याद रखो कि तुम्हारे पास 5 बुक से अगर एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, ये गलत है, ठीक है। एक ही से रखो लेकिन बार बार, यानी कि तुम लोग जानते हो नीट वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी भगवान है, तो एनसीईआरटी की बार बार, बायो के लिए अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक बुक को तुम लोग 10 बार पढ़ोगे, वो बहुत अच्छी तरह याद होगी एज कंपेयर टू 10 बुक को एक बार पढ़ने में, राइट। तुम्हें वो बुक बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। तो इसीलिए कह रही हूँ लिमिटेड रिसोर्स रखो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, दैट इज ऑल यू नीड टू, ठीक है। उसके बाद एक आता है पोमोडोरो टेक्निक। क्या होता है मैम ये? तो आप लोग है ना 10-12 घंटे कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आपको ये टेक्निक के बारे में नहीं पता। यानी कि तुमने अपनी स्टडी करी है ना, कुछ पढ़ाई करी, टेस्ट किया, कुछ भी किया, तो आप अपनी पढ़ाई के बीच में एक इंटरवल दो, छोटा सा ब्रेक दो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेगा। कुछ कहते हैं ना कि 6-7 घंटे हम पढ़ लेते हैं, 6-7 घंटे पढ़कर आप ये बताओ, दिमाग में आप पढ़ तो रहे हो लेकिन दिमाग में स्टोर नहीं हो रहा है। तो बात समझो, स्टडी कर रहे हो आप तो कम से कम ऐसा रखो 25 मिनट्स टाइम, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी कैलिबर, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन 25 मिनट मैं मिनिमम कहती हूँ आपको कि आप एक बार अपनी रिदम से पढ़ाई कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से, उस टाइम इधर उधर का कहीं नहीं सोचना, 25 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद दो ब्रेक, ब्रेक देने के बाद फिर से वापस चालू हो जाओ। तो ऐसे ब्रेक देने हैं आपको प्रॉपर टाइम स्टैम्प के साथ, अपने साथ में ना एक प्रॉपर स्टॉप वॉच रखा करो कि यार मेरे इतना टाइम हो गया, अभी इसके बाद ही मुझे खड़ा होना है खाना खाने के लिए या कहीं जाने आने के लिए, पहले कंप्लीट होगा फिर उसके बाद मैं जाऊंगा, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट। तो बच्चा लोग इस टाइम पे बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मॉक टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट चल रहा है लेकिन पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ चेक करने में डर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। मॉक टेस्ट हमें आईना दिखाते हैं कि रियलिटी दिखाते हैं तुम कहाँ पे हो। तो अगर तुम में से कोई भी सोच रहा है मॉक टेस्ट अवॉइड कर लो, तो यार तुम्हारी वो मर्जी है, क्योंकि स्कोर तो ऑब्वियसली उसी बच्चे का आएगा जिसने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया। एक बार शिद्दत से जितनी मैंने बातें बताई है उसको प्रॉपरली जिसने फॉलो कर लिया, आज तक बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये फॉलो किया और अच्छा सा स्कोर आया, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पर तक मैंने तुम्हें जो बताया ये चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है, यानी कि 60 डेज, मैं 60 डेज की बात करती हूँ, 60 दिन तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जिसमें मैं कंप्लीट तुम्हें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, है ना। तो यार ये केमिस्ट्री को हमें अगर निचोड़ना है, बढ़िया तरीके से स्कोर करना है, तो ये 60 डेज इसी चैनल पे, मोशन नीट चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे एक्टिव हो जाओ, नोटिफाई मी ऑन कर लो, क्योंकि हम 60 दिनों में मचाने वाले हैं। यानी कि तुम्हारा जो नीट 2025 का सपना है ना, उस 2025 के सपने को ना हम लोग फुलफिल करने वाले हैं। ये जो तुम्हें सपना देखा था कि मुझे वो डॉक्टर का नाम है ना अपने आगे लगाना है, तो वो चीज़ का सपना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम लोग डेफिनेटली ये 60 दिनों में जी जान मेहनत करोगे। और आपकी गुंजन मैम आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। आई गेस यहाँ तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अगर आपने लास्ट तक सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखा, सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, है ना। आप लोग लास्ट तक अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम वो बच्चे हो जिसने सपना अपना बहुत बड़ा देख रखा है और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए लास्ट का मोमेंट पे जी जान मेहनत करने के लिए तैयार है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो ये चीज को कि यस मैम, नीट 2025 इज माय टारगेट, ठीक है। तो देखेंगे कि कितनी शिद्दत है तुम लोगों में इस बार के नीट के एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है। सो आई ट्रूली बिलीव कि आप सभी के सभी मेरे जितने भी अपने पॉइंटर्स बताए हैं इसको फॉलो करो, इस पे फोकस करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।